पारहाए सुहुफ गुंचाहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। और खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। और शहद खारे लुआबे जुबाने नबी शहद खारे लुआबे जुबाने नबी चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद हिसाब शुक्र है जिसकी तौफीक से हम जिंदगी के ये लम्हात एक बहुत ही ईमान अफरोज और रूह परवर संगत व सोहबत में गुजारने की सआदत पा रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए जब पहुंचा तो क़िबला नमाज की अदायगी के लिए गली से तशरीफ़ लेके गुज़र रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी तो मेरे जहन में ख्याल आया कि गुलों का रंग लिए शक्ल यार गुजरी है। मेरा ख्याल है कि गर्मी ने आपको गुल भी भुला दिए, उनका रंग भी भुला दिया। चलो यार, गुल भूल जाओ, रंग भूल जाओ, लेकिन शक्ल यार तो ना भूलो। बाहर बैठे जरा शक्ल यार को तक के सुने ना। गुलों का रंग लिए शक्ल यार गुजरी है, मेरी नजर से मुकम्मल बहार गुजरी है। और वो एक बार जिधर से गुजर गए हैं नसीर, वो एक बार जिधर से गुजर गए हैं नसीर, हजार बार उधर से बहार गुजरी है। और कोई छोड़ेगा कैसे उनकी चौखट को, कोई छोड़ेगा कैसे उनकी चौखट को। उनकी आंखें कलाम करती है, वो जुबान से कलाम नहीं करते, वो आंखों से कलाम करते हैं। आज हम एक बहुत बड़ी निस्बत कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार सजा है। एक तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूरी फर्जंद आपके दरबार में तशरीफ लेके आते हैं। छोटा सा बच्चा है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी इमारतों खिलाफतों बादशाहत को भूल कर 3 बर्रे आजमों का हेड ऑफ द स्टेट है। उस आने वाले शहजादे को गैर मामूली प्रोटोकॉल देते हैं, गैर मामूली। सारे दरबारी हैरान हैं कि आज रूटीन से हटकर एक बच्चे के लिए इतना गैर मामूली प्रोटोकॉल। फिर उससे बातें करते हैं, उससे मजाक करते हैं, उसको हंसाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। जब वो बच्चा सैर होके वहां से चला जाता है ना, तो दरबारी कहते हैं कि हुजूर आज आपने खिलाफे मामूल कुछ ऐसे काम किए हैं जो दरबार के प्रोटोकॉल में फिट नहीं होते। उन्होंने कहा तुम्हें क्या खबर ये कौन था? पता है ये कौन था? ये रहमत कौनैन का नूर नजर सैयदना इमाम हसन मुजतबा रजी अल्लाह ताला अन्हो का शहजादा था। ये उनकी नस्ल पाक में से था। और मैंने इन कानों से हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का फरमाने आली शान सुना है
कि लोगों, सैयदा ज़हरा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको राजी कर लिया उसने मुझको राजी कर लिया। आज मैंने उनके शहजादे से जो सुलूक किया है, अगर वो देखती तो राजी ना होती, और अगर वो राजी होती तो रहमते कौनैन राजी होते। उन्होंने कहा कि चले, ये बात तो अपनी जगह, आप उसके कान में बार बार क्या कहते थे, बार बार उससे क्या बातें करते थे? कहते मैं उससे अर्ज करता था, बेटा जब कयामत वाले दिन सवा नेज़े पे सूरज हो और अल्लाह के दरबार में मुझ गुनाहगार की हाजिरी हो, तो अपनी शफात में मुझे भी शामिल करके अपने साथ जन्नत में लेके जाना। वो सैयदुल अस्किया इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु। मैंने सूरह कौसर का पहला हिस्सा तिलावत करने की सादत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। फरमाया बेशक हमने आपको कौसर अता कर दी। क्या अता कर दी? बोलिए, कौसर अता। देखे, किसी का गवाह भाई बनता है, किसी का गवाह दोस्त बनता है, किसी का गवाह मोहल्लेदार बनता है। ए मुरीदो, आप अगर बोल पड़ेंगे ना तो आपकी इस ईमानी गुफ्तगू का गवाह आपका शेख बनेगा, आपका पीरो मुर्शिद बनेगा। आपके इस अमल की गवाही के लिए बड़ी मजबूत अल्लाह ने आपको एक अपॉर्चुनिटी मुहैया की है। फरमाया इन्ना तैना कल कौसर। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कबीर में कौसर के 15 मानी बयान किए हैं। कितने मानी? 15 मानी। उन 15 मानी में से तीसरे नंबर पे जो उन्होंने माना बयान किया ना, जो कौल बयान किया, उसका मतलब क्या है? फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, ये कहते हैं कि माज़ अल्लाह आपकी नस्ल मुनकते हो गई? ना ना, हमने आपको हसन और हुसैन जैसे शहजादे अता किए हैं, जिनकी नस्ल पाक से सादात का एक ऐसा समंदर वजूद में आएगा कि दुश्मन खत्म हो जाएंगे, मगर रूए जमीन से मुस्तफा के नूरे नजर कभी खत्म नहीं होने पाएंगे। कैसे समझेंगे तेरी शान जमाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। और इनमें ज़हरा भी हैं, हैदर भी हैं, हसनैन भी हैं, और कितने अतहर हैं मोहम्मद के घराने वाले। हदीस पाक में आता है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना, जरा रूह के कानों से उस अजमत वाले दिन, इस अजमत वाले पहलू पे गौर कीजिएगा। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना और सारे मामलात रूटीन में आ जाएंगे, तो जन्नत अल्लाह के हुजूर में एक फरियाद करेगी। क्या? जन्नत कहेगी, बारी ताला, क्या तूने मेरे साथ वादा नहीं किया था कि तू मुझे एंड पे जाके 2 ऐसी खूबसूरत सुतून अता करेगा, ऐसी खूबसूरत यादगारें अता करेगा कि जिससे मेरा हुस्न तो बाला हो जाएगा। वो अभी मुझे नजर नहीं आए कि वो 2 कौन से सुतून थे, कौन सी यादगारें थी कि जिनसे मेरी जन्नत का हुस्न तो बाला हो जाएगा। जवाब सुनिए, जन्नत के इस मुतालबे पर रब्बे जुल जलाल फरमाएगा, ओ जन्नत, तुम्हें खबर नहीं है मैंने वादा कब से पूरा कर दिया? क्या मैंने तुझे सजने सवरने के लिए हसन और हुसैन अता, हसनैन करीमैन का नूर तुम्हें अता नहीं किया? यही मेरे वो 2 नूर की यादगारें हैं जिससे मैंने तेरे हुस्न और जमाल को और ज्यादा खूबसूरती अता की है। दोस्तान अजीज, इमाम आली, इमाम पाक, इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के वो नूरे नजर हैं, वो नूरे नजर हैं
कि जिनकी अजमतों की कहानी कुरान में भी है और हदीस में भी है। मैं आपको एक खुतबा सुनाना चाहता हूं, अगर आपका सुनने का मूड हो तो जब मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जामे शहादत नोश हो गया ना, और लोगों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मुंतखब कर लिया, तो आपने एक खुतबा दिया। बस उस खुतबे में आपकी अजमतों की सारी कहानी छुपी हुई है। अब ये लफ्ज मेरे नहीं है, हुजूर के शहजादे के हैं, करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के नूरे नजर के हैं। जो कहेंगे आपकी तरफ से तोहफा उनके पास पहुंचना है, मैंने इसमें से कुछ नहीं लेके जाना। जरा उन लफ्जों को सुनिए। आपने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, लोगों सुनो मैं कौन हूं, आना इब्नुन नजीर। सुलेमान बिन इब्राहिम कुंदूजी अपनी किताब यनाबियुल मवद्दा में यह रिवायत लाए हैं। फरमाया सुनो मेरा तारुफ, जिस महबूब को रब ने इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नजीरा कहा था, मैं उस नजीर का बेटा हूं। आना इब्नुल बशीर, जिसे रब ने बशीर कहा था, मैं उस बशीर का बेटा हूं। और इन लफ्जों पे तो वजद आना चाहिए का लोगों, आना इब्नु सिराजिल मुनीर, जिसको रब ने सिराज मुनीर कहा था, मैं उसका बेटा हूं, सिराज मुनीर का बेटा। और आगे सुनिए, उनका तुम्हें याद है जब मुबाहले का वक्त आया था, सूरह आले इमरान है, उसकी आयत नंबर 61 है। मुबाहला क्या था? क्या था मुबाहला? ईसाई कहते थे कि माज अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया नहीं, लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बेटा है ना कोई उसका बाप है, वो इन रिश्तों के तमाम मरहलों से पाक है। जब इस बात पे मुबाहला हुआ ना, तो अब एक तरफ था इहकाक के हक, एक तरफ था इब्ताल बातिल। हक को साबित करना था, बातिल को बातिल होना साबित करना था। रब्बुल जलाल ने करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की सारी उम्मत में से जिन शख्सियात को इजहार हक के लिए मुंतखब किया, उन शख्सियात में से एक शख्सियत का नाम इमाम हसन मुज्तबा है रदियल्लाहु ताला अन्हु। आप कहते हैं तुम्हें खबर नहीं है कि जब मुबाहले वाले दिन मैं था, मेरे बाबा थे, मेरी मामा थी, मेरा भाई था, और मेरे जद्दे अमजद मेरे नाना पाक थे, वो साथ थे, और हम पांचों जा रहे थे। और उसके बाद कहा लोगों, नहनो लहमोहू, नहनो दमोहू, नहनो अहलोहू, नहनो नफ्सोहू, नहनो मिनहो वहुवा मिन्ना। उन्होंने कहा हमारी इतनी निस्बतें हैं करीम आका से, हमारा और उनका गोश्त एक, हमारा और उनका खून एक, हमारा और उनका घराना एक, हमारा और उनकी बाकी सारी निस्बतें एक। और हमें हुजूर ने ये शरफ बख्शा कि आपने फरमाया ये मुझसे है और मैं इनसे हूं, ये है मेरा तारुफ। और फिर इमाम हसन ने एक और बात कही, उन्होंने कहा तुम्हें खबर है जब ये आयत उतरी थी ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैते व युताहिरकुम तत्हीरा। इमाम हसन फरमाते मुझे याद है सुबह जब तुलुए आफ्ताब का वक्त होता ना, तुलुए फज्र का नमाज का वक्त होता, तो हमारे दरवाजे पे नूरी दस्तक होती, मीठी मीठी दस्तक होती, हमारे कान फौरन उस दस्तक की तरफ लगते, बाहर से नाना जान की आवाज आती, या अहलल बैत यरहमुकुमुल्लाह, ए अहले बैत जाग जाओ, रब तुम पे अपनी रहमतें फरमाए। और फिर थोड़ी देर के बाद आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते, ऐ वो खुशनसीबो जाग जाओ जिनके लिए रब ने कुरान में वयुताहिरकुम तत्हीरा का फरमान नाजिल फरमाया है। कहा हम वो हैं, हम वो हैं। और दोस्तों इस हदीस पे मुझे इमाम हसन मुज्तबा की अजमतों की कहानी को पैगाम की तरफ मोड़ने की इजाजत दे दें। अल-मुअजमुल औसत में इमाम तबरानी लाए हैं मेरे करीम आका। और ये हदीस मैं आपको नहीं दे रहा,
मैं उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि लाला गुल के ये अंदाज कहां थे पहले, लाला गुल के ये अंदाज कहां थे पहले। किबला आप आए हैं तो गुलशन में बहार आई है। मैं उस गुलशन में बहार लाने वाली हस्ती को रहमत कौनैन का ये फरमान तोहफे के तौर पे दे के इजाजत चाहता हूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज असर की अदायगी है, चौथी रकत है, दोनों शहजादों की मस्जिद आमद है। पुश्त अनवर पर दोनों शहजादे बैठ के अपने नाना से मोहब्बत और लाड का इजहार कर रहे हैं। नमाज के बाद आका ने सलाम फेरा, हसन मुज्तबा को उठाया बिठाया दाएं कंधे पर, इमाम हुसैन मुर्तजा को उठाया बिठाया बाएं कंधे पर, और बिठाकर मेरे करीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 रिश्ते गिने। कितने रिश्ते? 8 रिश्ते गिने। कौन कौन से? फरमाया ला खुबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दन व जद्दतन, क्या मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं, उनका तारुफ ना कराऊं कि जिनके नाना जैसा कायनात में नाना कोई नहीं, जिनकी नानी अम्मा जैसी कायनात में नानी कोई नहीं। कालू बला या रसूल अल्लाह, आका ने फरमाया अच्छा अला खुबिरुकुम बिखैरिन नास अबौ व उम्मा, क्या मैं तुम्हें उन हस्तियों का तारुफ ना कराऊं जिनके वालिद जैसा कायनात में किसी का वालिद कोई नहीं और जिनकी मां जैसी कायनात में मां कोई नहीं। फिर फरमाया क्या मैं तुम्हें उन हस्तियों का तारुफ ना करवाऊं कि जिनके चचा जैसा चचा कोई नहीं, जिनकी फूफो जैसी फूफो कोई नहीं। फिर फरमाया क्या मैं तुम्हें उन हस्तियों का तारुफ ना करवाऊं जिनके मामू जैसा मामू कोई नहीं, जिनकी खालाओं जैसी खालाएं कोई नहीं। सहाबा कहते बला या रसूल अल्लाह, बला या रसूल अल्लाह, बला या रसूल। आका जी बताएं बताएं बताएं। मेरे करीम आका ने दाएं कंधे पे बैठे हसन की तरफ और बाएं कंधे की तरफ बैठे हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, फरमाया ये है वो 2 हस्तियां। अब जरा जुमले सुनिए। फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, इनके नाना भी जन्नत में, जद्दतुहुमा फिल जन्ना, इनकी नानी अम्मा सैयदा खदीजतुल कुबरा भी जन्नत में, अबूहुमा फिल जन्ना, इनके वालिदे गिरामी अली शेर खुदा भी जन्नत में, उम्मुहुमा फिल जन्ना, इनकी मां सैयदतुन निसा भी जन्नत में, खालुहुमा फिल जन्ना, इनके मामू कासिम भी जन्नत में, खालातुहुमा फिल जन्ना, इनकी खालाएं रुकैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब वो भी जन्नत में सलामुल्लाहि अलैहिन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना, इनके चचा जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी जन्नत में, अम्मतुहुमा फिल जन्ना, इनकी फूफो उम्मे हानी भी जन्नत में। 8 रिश्ते बयान करके कहा ओ लोगो हुमा फिल जन्ना, वो सारे भी जन्नत में, ये दोनों भी जन्नत में, ये दोनों भी जन्नत में। लेकिन हदीस यहां खत्म नहीं होती, तोहफा यहां से शुरू होता है, तोहफा यहां से शुरू होता है। आका ने अब फिर मैं 8 रिश्ते दोहराता हूं। इनके नाना भी आपने कहना है जन्नत में, इनके नाना भी, इनकी नानी अम्मा भी। यार आका करीम का जिक्र है बाबा, हम तो बिजली के बिलों के सताए हुए, आवाज भी हमारी नहीं निकल पा रही। वो किसी ने कहा था हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। मैं मानता हूं कि कुर्सियों के कीड़े हमारे मुल्क को खा गए हैं, लेकिन जिनका जिक्र कर रहे हैं उनकी शान बहुत बुलंद है। वरफाना लका जिक्र रख के शान के मुताबिक अपने जज्बात का इजहार करें। इनके नाना भी, इनकी नानी अम्मा भी, इनके बाबा और मामा भी, इनके चचा और फूफो भी जन्नत में, इनके मामू और खालाएं भी जन्नत में, ये दोनों भी जन्नत में। और जुमला वसूल कीजिए तोहफे का। फरमाया मन अहब्बुहुमा हुवा फिल जन्ना, जो इन दोनों से प्यार करे वो भी जन्नत में, वो भी जन्नत में। आज यहां पे उसी प्यार के इजहार के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसी प्यार के इजहार के लिए इकट्ठे हुए हैं। दोस्तान अजीज, मैं इस इल्तिजा के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। ऐ शाफ़े उमम
शहजी जाहले खबर, ए शाफ़े उमम शहजी जाहले खबर, लिल्लाह ले खबर, मेरी लिल्लाह ले खबर, मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा आहले खबर, माना के सख्त मुजरिम और नाकारा है रजा, तेरा ही तो है बंदा दरगाह ले खबर, और ऐ शाफ़े उमम शहजी जाह ले खबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जीना और इसी मोहब्बत में दुनिया से जाना नसीब करे, और क़यामत वाले दिन इस मोहब्बत की खैरात में, उन्हीं की संगत में, उन्हीं की कुर्बतों से हमारे नसीब को रोशन और मुनव्वर फरमाए। मैं समीम क़ल्ब से किबला पीर साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया का शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे निकम्मे की ये बेरब्त सी चंद बातें उन्होंने इतनी मोहब्बत से समात की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका साया अहले सुन्नत व जमात पर सेहत व आफियत के साथ ता देर कायम व दायम फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।